ये चौकीदार कहां चला गया? न वो नजर आ रहा है ना उसकी कुर्सी। कहां चला गया? अच्छा खासा बाहर बैठा था, अंदर लाके पटक दिया। बाप रे, मैडम देखेगी तो चिल्लाएगी तम्बाकू खाते हुए। अरे प्रेम बाबू, आप क्यों मेरी नौकरी के पीछे हाथ धोके पड़े हो यार? यहाँ से भगाने का इरादा है क्या? लेकिन आप ये बताइए कि आप दरवाजे के उस तरफ क्या कर रहे हैं? आपका काम तो यहाँ पर है। मैं खुद अंदर नहीं आया हूँ, मेरा तबादला हो गया अंदर। मेरी कुर्सी बाहर से अंदर शिफ्ट हो गई है। अच्छा, लेकिन कोई वजह? ये सब आपकी मेहरबानी का नतीजा है प्रेम बाबू। अंदर मामला बहुत गड़बड़ है, समझे? आप यहाँ से फिलहाल चले जाइए। देखिए, मेरा सुजाता से बात करना बहुत जरूरी है। फिलहाल तो आप ट्राई मत मारिए, मैडम बहुत भड़की हुई है, पुलिस में कंप्लेंट भी कर सकती है। आप कुछ दिन के लिए आना जाना बंद कीजिए, समझे? और सुनिए, यह है सुजाता बेटी का लेटर। इधर मत आना कुछ दिन। मेरे बाप जा। प्रेम, प्लीज मुझे या मीनू को कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। कम से कम कुछ दिनों तक तो बिल्कुल नहीं। मेरी वजह से मेट्रन मैडम मीनू पर शक करने लगी है। वो इतनी नाराज है कि कहीं मीनू के खिलाफ कोई एक्शन न ले ले, और अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। तो प्लीज प्रेम, फिलहाल कुछ रोज न बात न मुलाकात। हमें जैसे ही मौका मिलेगा हम तुम्हें कांटेक्ट करेंगे। सुजाता। कॉफी। थैंक यू। क्या बात है, कुछ बुझे बुझे से लग रहा? नहीं रुबीना, मूड ठीक नहीं है। पता नहीं फॉल्ट तुम्हारे मूड का है या तुम्हारी लव स्टोरी में गड़बड़ है। क्या मतलब? प्रेम, तुम्हारी लव स्टोरी तो अभी अभी शुरू हुई है। जब इंसान प्यार में पड़ता है तो बेमतलब ही हंसता है, बिना वजह उसका मूड ठीक होता है। बहुत ही अच्छा। तब नहीं जिससे मैं पता लगा सकूं। अगर पता लग जाता ना तो कोई ना कोई हल निकाल सकता। तुम्हें आशा का फोन नंबर पता है? हाँ, नंबर तो मुझे मालूम है, लेकिन क्या करना चाहती हो तुम? हम वहाँ पे कॉल करने की कोशिश करते हैं। नंबर बताओ, मैं सुजाता को कॉल करने की कोशिश करती हूँ। Are you very sure? Yes, sure. Tell me. 633 5296। हेलो हेलो हेलो, आप कौन बोल रही हैं? फोन आपने किया है, आप बताइए आप कौन बोल रही हैं? मैं माधुरी बोल रही हूँ। माधुरी? कौन माधुरी? मैं सुजाता की फ्रेंड बात कर रही हूँ। सुजाता की फ्रेंड? हाँ। कब बनी आप सुजाता की फ्रेंड? अब कुछ ही दिन पहले। कुछ दिन पहले कहाँ मिली थी आपसे वो? ये सब आप सुजाता से पूछ लीजिएगा। देखिए, मुझे उससे इम्पोर्टेंट बात करनी है, आप प्लीज उसे बुला दीजिए। देखिए, मैं सब समझती हूँ आप कौन बोल रही हैं और आपको क्या इम्पोर्टेंट बात करनी है। देखिए, मैं उसकी फ्रेंड हूँ, प्लीज उसे बुला दीजिए। मैं सुजाता की सारी फ्रेंड्स इसी आश्रम में रहती है। आश्रम के बाहर उसकी कोई दोस्त नहीं है। इज दैट क्लियर? बात तो ऐसे कर रही थी जैसे इंट्रोगेशन कर रही हो। आई एम सॉरी प्रेम। नहीं रुबीना, तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने अपनी तरफ से कोशिश की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर। हाँ, आओ जीत, आओ। सर, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। थैंक यू। हाँ बोलो जीत, क्या बात है?
सर राजा जिस प्लॉट का प्रपोजल लेकर बॉस के पास आया था, वो कंपनी के जो 2 प्लॉट्स हैं उसके बीच वाला प्लॉट। यस सर, उस प्लॉट को मिस्टर कुंदन ने खरीद लिया है। मिस्टर कुंदन, बॉस का पुराना इंजीनियर, लगता है कि फिर किसी नए पैंतरेबाजी के चक्कर में। कैन आई कम इन सर? अगर बहुत जरूरी काम है तो ही मुझे डिस्टर्ब करना प्रेम। सर, आपको एक जरूरी इंफॉर्मेशन देनी। इंफॉर्मेशन? बोलो। सर, वो प्लॉट का प्रपोजल जो राजा लेकर आया था, मैंने उस प्रपोजल को ऑलरेडी रिजेक्ट कर लिया प्रेम। व्हाई यू वेस्टिंग माय टाइम? सर मैं उस प्रपोजल की बात नहीं कर रहा हूं, उस प्लॉट की बात कर रहा हूं। बताइए। अगर आप इस वक्त बात नहीं करना चाह रहे हैं तो मैं बाद में आ जाता हूं। तुम्हारी बात सुन तो रहा हूं प्रेम। नाउ स्पीक अप। सर, वो प्लॉट राजा से आपके पुराने इंजीनियर कुंदन ने खरीद लिया। सो? सर, उस प्लॉट के दोनों बाजू हमारे 2 प्राइम प्लॉट्स हैं और कुंदन का वो प्लॉट खरीदना मुझे तो चाल लगती है। सर, मुझे उसके इरादे नेक नहीं लगते। ऐसे? तो ये थी तुम्हारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। यस सर। देखिए मिस्टर प्रेम वर्मा, आप मुझसे क्या उम्मीद रखते हैं? क्या आपको लगता है कि मेरे पास इतना वक्त है कि मैं ये जानकारी रखूं कि मेरे पुराने मुलाजिम, मेरे एक्स एम्प्लॉइज जो मेरे लिए अब काम ही नहीं कर रहे, वो अपने पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, क्या करना चाहते हैं? आई डोंट हैव दैट टाइम। दिस इज रबिश। लेकिन सर मैं तो देखो प्रेम, ये मेरे काम करने का स्टाइल बिल्कुल नहीं है। इट्स नॉट द वे आई ऑपरेट। नाउ प्लीज एक्सक्यूज मी, मैं काफी मसरूफ हूं। यस सर। थैंक यू। बॉस काफी परेशान लग रहे हैं। हाँ, आज सुबह से उनका मूड कुछ उखड़ा हुआ है। घर में तो सब ठीक है ना? बॉस के घर के बारे में न ज्यादा कोई जानता है न कोई पूछता है, और आज सुबह से तो वो कोई कॉल भी नहीं ले रहे। इतने फोन आए सुबह से, पर उन्होंने कहा कि सिर्फ उनकी वाइफ का फोन हो तो कनेक्ट करना। और मेरी ये हालत है कि मेरे बाकी सारे फोन कनेक्ट हो रहे हैं लेकिन होने वाली बीवी के साथ फोन कनेक्ट नहीं हो रहा है। हेलो। हेलो, मैं डॉक्टर भारद्वाज बोल रही हूँ। ओ, हेलो डॉक्टर। सब ठीक तो है? आपकी आवाज से ऐसे लग रहा है आप कुछ परेशान हैं। बस डॉक्टर, मैं जरा रश्मि के बारे में सोच रहा था। देखिए, रश्मि के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप ऐसा कैसा कह सकती हैं डॉक्टर? मैं रश्मि से मिली थी एंड आई मस्ट कन्फेस आई वाज रॉन्ग। उसका ट्रीटमेंट रोककर मैं उससे कुछ ज्यादती कर रही थी। शी इज ऑब्सेस्ड बाय हर ड्रीम टू बिकम अ मदर। दरअसल डॉक्टर, वो सपना रश्मि का नहीं बल्कि मेरा ही है। वो दर्द सह रही है, तड़प रही है सिर्फ मेरा सपना पूरा करने के लिए। पर चाहे सपना उसका हो या मेरा, डॉक्टर, मेरे लिए सबसे जरूरी रश्मि ही है। रश्मि को कुछ नहीं होगा, आप सिर्फ उसकी ट्रीटमेंट कंटिन्यू करें। ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखें? पर डॉक्टर, वो सरदर्द, वो बेहोशी? देखिए, वो सरदर्द की वजह तो वो मेडिसिन्स थी जो कॉन्सेंट्रेटेड थी। मैंने उन मेडिसिन्स के डोसेस डाइल्यूट कर दिए हैं। हाँ, वक्त थोड़ा ज्यादा लगेगा पर ट्रीटमेंट पूरा हो जाएगा, बिना सरदर्द, बिना खतरे के। रियली डॉक्टर? आर यू श्योर? डैम श्योर, ट्रस्ट मी। कभी कभी पेशेंट की जिद डॉक्टर को सॉल्यूशन ढूंढने पर मजबूर कर देती है। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स, बाय। बाय। यस यस, रश्मि, आई लव यू। हेलो।
हेलो प्रेम, मैं रोहित। देखो, उस वक्त जो तुमने मुझे न्यूज़ दी थी मैं रिएक्ट नहीं कर पाया क्योंकि मैं थोड़ा सा उलझन में था। पर देखो, तुम फिक्र मत करो, मैं जानता हूं जो चाल इंजीनियर कुंदन ने चली है उसका हल हम आज ही निकाल देंगे। तुम फिक्र मत करो। ओके? यस सर। एंड प्रेम, थैंक यू। रश्मि, भाई साहब, माचिस होगी? जी मैं सिगरेट नहीं पीता। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। आप भाई साहब, मुझे लगता है कि मैंने पहले आपको कहीं न कहीं देखा है। माफ कीजिए, मुझे तो याद नहीं आ रहा है। आपको याद नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे को पक्का याद आ रहा है कि मैंने कहीं न कहीं आपको देखा है। अभी ठहरो, याद आ जाएगा। आप वैसे एक बात बताइए भाई साहब, आप करते क्या है? जी मैं बिल्डिंग लाइन में हूँ। बिल्डिंग लाइन में? लो भाई लो, मैं भी तो इसी लाइन में हूँ। तब तो धंधे के मामले में अपनी मुलाकात कहीं न कहीं जरूर हुई है। हाँ हो सकता है। वैसे इस लाइन में आप करते क्या है? जी मैं ओवरसियर हूँ। हाँ, ओवरसियर है? लो भाई लो, कमाल कर दिया। आजकल तो अपनी बिल्डिंग लाइन में इतना टाइम गर्म है कि हर ओवरसियर कार लेकर के घूम रहा है। हाँ, और आप यहाँ पे बस स्टॉप पे खड़े रहते हैं। क्या मतलब? अरे भाई मतलब यही कि जाहिल से जाहिल ओवरसियर कार में घूमे। चलो कार नहीं तो कोई बात नहीं भाई, आपके पास कम से कम मोटरसाइकिल तो हो। लाइन में नए नए हो क्या? जी हाँ, ये मेरी पहली नौकरी है। अरे लो, तो फिर पहली नौकरी में धूस जमा देनी चाहिए। कंपनी वालों को बोलो कि लाओ जी कार दो। चलो भाई, कार ना सही तो ना सही, कम से कम मोटरसाइकिल तो दें। अरे कहाँ साहब, कंपनी वाले कहाँ देंगे? तनख्वाह मिल जाती है, यही गनीमत है। अरे लो भाई, अरे कौन से जमाने में जी रहे भाई? वो तनख्वाह पे जीने वाले जमाने गए। और फिर ओवरसियर की तो आजकल कमाई जो है बड़ी अनलिमिटेड है। देखिए, ना तो मुझे ये सब आता है और ना ही दिल मानता है। होता है, शुरू में सबके साथ ऐसे ही होता है। वैसे आप क्या करते हैं? मैं? हाँ। लो भाई, अरे कंस्ट्रक्शन लाइन में ठेकेदार हूं। आज तक शहर में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई हैं, बहुत कमाया, बहुत उड़ाया, लोगों के लिए भी बहुत काम किया। अब तो भैया अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी खोलनी है। 1 करोड़पति आसामी अपने हाथ में आया है। माल उसका, मेहनत अपनी और पार्टनरशिप। 1.5-2 महीने के अंदर खुल जाएगी अपनी कंपनी। ऐसे ये रोज बस यहीं से पकड़ते हो? जी हाँ, यहीं से, इसी वक्त पर। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया मैं अपने पार्टनर से बात करके और आपका कोई न कोई जुगाड़ डेफिनेटली फिट कर दूंगा। सर एक बात और बता दूं, हमारी कंपनी में ओवरसियर को कार तो दी जाएगी। कार? हाँ सर प्लीज मेरा चक्कर चला दीजिए। सर मैं बड़ी परेशानी में हूं सर। अरे बहुत बोले हो भाई, एक बार कमाना सीख जाओ, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हद हो गई, इतनी देर से बात कर रहे हैं हा? और एक दूसरे का नाम भी नहीं पूछा। सर मेरा नाम जीत उपेंद्र है सर। और मैं ठेकेदार शर्मा। नाइस मीटिंग यू सर। नाइस मीटिंग यू। कब मिला तुम्हें ये खत? आज सुबह मोहसिन भाई, ऑफिस जा रहा था, सुजाता के आश्रम चला गया। एक आध उम्मीद थी, वो भला चौकीदार, उसे भी गेट की दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया गया। क्या हो रहा है ये सब? हर नया दिन एक नई मुश्किल ला रहा है मोहसिन भाई। तुला हुआ है कि मैं और सुजाता एक दूसरे से जुदा हो जाएं। प्रेम, आदमी कब तक धीरज रखेगा मोहसिन भाई? एक लिमिट होती है बर्दाश्त करने की। कब तक अपने आप को झूठा दिलासा देता रहूंगा? कब तक अपने आप को बहलाता रहूंगा? मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे
सुजाता मुझसे छूटती जा रही है। देखो प्रेम, ये कायरों की सी बातें करना बंद करो, जल्दी से कपड़े बदलो, तैयार हो जाओ। हम अभी आश्रम चल के मैट्रन से मिलते हैं। लेकिन मोहसिन भाई, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। अरे क्यों नहीं ठीक होगा? सच्चा प्यार करते हो ना सुजाता से, कोई क्राइम या गुनाह तो नहीं करते। अब मैट्रन के पास एतराज करने की कोई वजह तो होनी चाहिए। तुम मेरे साथ चलो, मैं मैट्रन से बात करता हूं। नहीं मोहसिन भाई, उस सूरत में वहां जाना ठीक होता अगर हमें मालूम होता कि वहां के हालात क्या हैं। और सुजाता ने कुछ सोच समझकर हमें एहतियात बरतने को कहा होगा। बिना उससे बात करे अगर हम लोग वहां पे जाते हैं तो हो सकता है कि सुजाता किसी मुश्किल में पड़ जाए। और मोहसिन भाई, हम तो ये भी नहीं जानते कि उस पर क्या बीत रही है। सिर्फ एक बार मेरी सुजाता से बात हो जाए, भले ही मुलाकात ना हो, मैं उसे ये बताना चाहता हूं कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। उसके बाद हालात जो भी हैं, कम से कम उसके पास मेरे प्यार का सहारा तो होगा। ऐसा तो आज हर हाल में होके रहेगा। क्या? आज रात आपके दिल की हर बात सुजाता तक पहुंचेगी। पर कैसे मोहसिन भाई? प्रिय सुजाता, सिर्फ तुम्हारे लिए। सुजाता, सुजाता। सुजाता, क्या है? तेरे खत का जवाब आया है। प्रेम ने कैसेट भेजा है। क्या? सुजाता, माफी। तुमने मना किया था, पर फिर भी मैं ये रिस्क उठाकर कैसे भी तुम तक अपनी बात पहुंचाने का तय करके ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। सुजाता, मैं तुम्हें बहुत बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूं। तुमसे मिलना चाहता हूं, ढेर सारी बातें करनी है, तुम्हारे बगल में बैठकर अपनी नई दुनिया का नक्शा बनाना है। होना तो ये सब चाहिए था, पर हो क्या रहा है? तुम्हारी आवाज तक सुनना मुश्किल हो गया है। तुम मेरे साथ हो और मुश्किलें आए तो परवाह नहीं, पर तुम्हारा साथ होना मुश्किल हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाती है। पता नहीं जीने का दिल नहीं करता या तुम्हारे बिना जिया नहीं जाता। सुजाता तो जैसे मेरे सांस का दूसरा नाम हो गया है। वो जब तक है तो जिंदगी है, और वो जब नहीं तो जिंदगी नहीं। सुजाता, अगर मुश्किलें आए तो एक साथ मिलकर उनका सामना करते हैं। न मुझे अकेला छोड़ो, न अपने आप को अकेला करो। ऐसे अकेलेपन में तुम्हारे छूट जाने के डर से दिल कई बार दहल जाता है। तुम मेरा पहला प्यार हो सुजाता, और लोग कहते हैं कि प्यार में बहुत सुख होता है, पर मेरे प्यार ने तो मुझे बहुत रुलाया है सुजाता, बहुत रुलाया है। सुजाता, तू रो क्यों रही है? प्रेम से मिलने का बहुत मन कर रहा था। मैं उसे बहुत मिस कर रही थी। मुझसे प्यार करने की उसे सजा क्यों मिल रही है? अगर रुलाना है तो उसे नहीं, मुझे रुलाओ। मुझे रुलाओ। सुजाता, प्लीज तू रो मत।